की फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल फारिग थी। उसके बाद उन्होंने कहा कम्युनिकेशन बिल्कुल फारिग थी। उसके बाद उन्होंने कहा पिच रीडिंग वो भी बिल्कुल फारिग थी। यूनिटी नजर आई लेकिन प्लेइंग 11 बिल्कुल फारिग। मेरा नहीं ख्याल कि डिक्लेरेशन गलत है। 450 स्कोर टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है टेस्ट डिक्लेरेशन के अंदर। टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो भी फट्टा ट्रैक के ऊपर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के साथ 450 स्कोर बहुत ज्यादा होता है। हमें इस यूनिटी का क्या फायदा जो पाकिस्तान को बांग्लादेश जैसी टीम से ना जिता सके। हमें ऐसी यूनिटी का क्या फायदा कि आपके बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर्स ना चल सके। खुरम शहजाद की जो गेम है वो शाहीन से बहुत अच्छी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सैयद शहीर वकार है। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल नोटिफिकेशन की घंटी आपने दबाना नहीं भूलनी। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो का बटन दबा लें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। पाकिस्तान का बांग्लादेश से मैच हारे जाने के बाद बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं और इस बार राशिद लतीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फट्टे पे लिटाने का ऐलान किया है। राशिद लतीफ साहब पाकिस्तान के एक्स कैप्टन जो है, बहुत अच्छी क्रिकेट अपनी दौर में उन्होंने खेली और बहुत बाइज्जत तरीके से। वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो डिक्लेयर पाकिस्तान ने इनिंग की थी वो ठीक नहीं थी। अब इसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि कैप्टनसी फारिग थी बिल्कुल। उसके बाद आपकी फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल फारिग थी। उसके बाद उन्होंने कहा कम्युनिकेशन बिल्कुल फारिग थी। उसके बाद उन्होंने कहा पिच रीडिंग वो भी बिल्कुल फारिग थी। यूनिटी नजर आई लेकिन प्लेइंग 11 बिल्कुल फारिग थी। अब एक एक करके इसके ऊपर बात करेंगे। राशिद लतीफ साहब, मेरे ये ख्याल में कि यार 450 स्कोर किसी भी टेस्ट मैच के अंदर ना बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब आप बिल्कुल लेट कर इनिंग आगाज करने लग जाओ। आप मोहम्मद रिजवान की इनिंग देखें, 171 रन उन्होंने बनाया तकरीबन को 300 गेंदों के ऊपर। आप साउथ शकील की इनिंग देखें, 143 रन उन्होंने बनाया कोई मेरा ख्याल है 280 गेंदों के ऊपर। या तो आप अपने प्लेयर्स को फुल फ्लड हैंड दें खेलने के लिए, तेज खेलने के लिए कि भाई जाओ आप फुल फ्लड तेज इनिंग खेलो, 4, 4.5, 5, 5, 5.5 की रन रेट से स्कोर करो और 600 रन करके फिर आप डिक्लेरेशन की तरफ जाओ। लेकिन राशिद लतीफ का ये कहना कि डिक्लेरेशन गलत हुई थी, यार मेरा नहीं ख्याल कि डिक्लेरेशन गलत है। 450 स्कोर टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है टेस्ट डिक्लेरेशन के अंदर। टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो भी फट्टा ट्रैक के ऊपर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के साथ 450 स्कोर बहुत ज्यादा होता है। तो डिक्लेरेशन मेरा नहीं ख्याल कि यार गलत हुई। उसके बाद राशिद लतीफ साहब ने कहा कि कैप्टनसी बिल्कुल फारिग थी। यार ये इस बात से मैं राशिद लतीफ की 100% एग्री करता हूँ कि कैप्टनसी बिल्कुल फारिग थी। इन्होंने पहले अबरार अहमद को ना खिला के गलती की, उसके बाद इन्होंने स्पिनर्स को ना लेकर गलती की, सलमान अली आगा के ऊपर ट्रस्ट किया, फील्ड प्लेसमेंट गलत की इन्होंने। तो इस बात से मैं 100% राशिद लतीफ की बात से एग्री करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल नजर नहीं आई। अब आप फाइटिंग स्पिरिट देखें, टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मोराल नहीं है, वो खेलने का तौर तरीका नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है, वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं है कि यार अगर हमने 450 स्कोर किया, हमने एक टीम को 150-200 रन पे आउट करना है। ये फाइटिंग स्पिरिट नजर ही नहीं आई। मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ राशिद लतीफ की, क्योंकि यार वो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं और उनको ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज है आपसे, मुझसे कहीं ज्यादा। उसके बाद उन्होंने कहा कम्युनिकेशन बिल्कुल फारिग थी। अब आप कोच के दरमियान और आप शान मसूद के दरमियान अगर कम्युनिकेशन देखें, बिल्कुल फारिग थी, वो बिल्कुल फारिग थी। यानी कि क्या शान मसूद उनकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे? क्या शान मसूद उनकी दी हुई प्लान को फॉलो कर रहे थे? उनके कम्युनिकेशन बिल्कुल फारिग थी। यानी कि अब शान मसूद ने बाद में जाके जेसन गिलिस्पी से, आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुई, आपने शान मसूद ने वहां जाकर फाइट भी शुरू कर दी जेसन गिलेस्पी के साथ। उस बंदे से फाइट शुरू की जो ऑस्ट्रेलिया के दौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया का बेहतरीन बॉलर था। तो कम्युनिकेशन बिल्कुल फारिग थी। उस हिसाब से पिच रीडिंग पे बात करें, अजहर महमूद साहब तनख्वाहें ले रहे हैं मुफ्त के अंदर बैठकर पाकिस्तान टीम के अंदर। अजहर महमूद की पिच रीडिंग, वो आके कहते हैं यार हम तो स्पिन ट्रैक बना नहीं पाए, इस वजह से हमें ड्रॉ की तरफ जाना पड़ेगा। पिच रीडिंग कर नहीं पाए तो भाई आप तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं? किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं आप? पिच रीडिंग बिल्कुल फारिग उन्होंने की। उस चीज की उन्होंने कहा कि पिच रीडिंग बिल्कुल फारिग की, हमने बॉलिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए था, स्पिनर्स को खिलाना चाहिए था, लेकिन हमने फास्ट बॉलर्स को खिला दिया। तो ये भी इस बात से भी एग्री है भाई पॉइंट। उसके बाद नजर यूनिटी कहते हैं नजर आई है। यार यूनिटी अगर नजर आई भी है राशिद लतीफ साहब, तो हमें इस यूनिटी का क्या फायदा जो हमें मैच ही ना जिता सके? हमें इस यूनिटी का क्या फायदा जो पाकिस्तान को बांग्लादेश जैसी टीम से ना जिता सके? हमें ऐसी यूनिटी का क्या फायदा कि आपके बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर्स ना चल सके? हमारी ऐसी यूनिटी का क्या फायदा कि साउथ शकील अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना निभा सके? हमें ऐसी यूनिटी का क्या फायदा कि शान मसूद ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सके? ऐसी यूनिटी का क्या फायदा? उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई प्लेइंग 11 बिल्कुल फारिग थी। प्लेइंग 11 किस तरह फारिग थी भाई? प्लेइंग 11 इस तरह फारिग थी, उन्होंने कहा कि स्पिनर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। स्पिनर्स को तो वो तो पहले से ही तनकीद हो रही है राशिद लतीफ साहब के,
आपको अबरार अहमद को नहीं इंक्लूड किया गया, सलमान अली आगा से 20 ओवर्स करवा लिए गए, तो प्लेइंग 11 बिल्कुल फारिग थी। कामरान गुलाम को नहीं खिलाया गया, फास्ट बॉलर्स को नहीं खिलाया गया, खुरम शहजाद को खिला लिया गया। हालांकि खुरम शहजाद की जो गेम है वो शाहीन से बहुत अच्छी है, और आपके जो नसीम है वो बैट्समैन भी बहुत अच्छे कंसीडर होते हैं, लेकिन इन लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं है। तो आप क्या कहते हैं राशिद लतीफ की इस स्टेटमेंट के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।